मंच पर उपस्थित मेरे साथी कविगण, संतोष जी, जीवन यदु जी और सभी मित्रगण, साहित्य सृजन के अजीत जी और साथ में उपस्थित समस्त सहयोगीगण, समस्त उपस्थित श्रोतागण, बहुत मुश्किल से ये संस्था लगातार साहित्य गतिविधियों को लगभग हर महीने किसी न किसी तरह से आयोजित करने की कोशिश कर रहा है। हम लोगों ने एक छोटी सी कोशिश ये की कि इस परिसर को एक्टिविटी पूर्ण बनाया जाए, जिसमें कवि सम्मेलन एक मुद्दा है, उसके अलावा हम विभिन्न मैनेजमेंट की चीजें, जीवन प्रबंधन की चीजें, जीवन सार्थकता की चीजें, इन चीजों को हम लगातार करने की कोशिश करेंगे और लगभग हर हफ्ते वीकेंड्स को हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ न कुछ चीजें सभी के लिए उपलब्ध कराएं। यहाँ तक कि छात्रों का मार्गदर्शन, विद्यार्थियों का मार्गदर्शन, पढ़ाई की चीजें। कवि सम्मेलन तो एक गेट टुगेदर आज 18 अगस्त को रिकॉग्नाइज करने को, क्योंकि साहित्य सृजन इस दिन गठित हुआ था, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये आयोजन किया गया। पर अब हमारी लगातार कोशिश है कि हम कुछ ना कुछ करते ही रहें, और वो भी समाज उपयोगी चीजें, जिसमें हम विद्यार्थियों को गाइडेंस भी करेंगे, प्रबंधन के क्षेत्र के विषयों पे भी बात करेंगे, जीवन प्रबंधन और जीवन सार्थकता दोनों विषयों पे बात करेंगे। इस अनुक्रम की शुरुआत हमने कर भी दी है। जीवन सार्थकता पे अभी मेरा एक लेक्चर भी रिकॉर्ड हुआ है आकाशवाणी में, जो 30 तारीख को शाम को 5:10 पे प्रसारित भी होगा। आप लोग सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। तो इस तरह की चीजें हम लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो वो हुई जो थोड़ी बेहतर होंगी। इसके अलावा हम मनोरंजन के छोटे मोटे खेल, ड्रामे, डांस, छोटे मोटे आयोजन और खेल और भोजन, ये सब भी आयोजित करने की इस संस्था के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं। इस परिसर को चुनने का एक खास उद्देश्य है कि इस परिसर में लोगों की आवाजाही बढ़े और एक ठिकाना, एक ठीहा लगातार बने कि यहाँ पे ही लोग आए, बार बार जगह खोजने ना जाए कि यहाँ जाना है, वहां जाना है। और अभी तो हमने कुछ चीजें मंगाई हैं, हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे ये चीजें हमारे पास अपनी होती जाएं और एकत्र होती चली जाएं, और वो स्थायी रूप से सेटिंग बन जाए तो हम यहाँ पे कोई भी कार्यक्रम आयोजित खुद के भी करें, दूसरों को भी दें। तो आयोजन पूर्ण संस्था बनाना चाह रहे हैं, आयोजन पूर्ण संस्था, क्योंकि सुसुप्त संस्था का कोई मतलब नहीं है। और हम किसी चीज को चाहते हैं कि वो समाज में लोकप्रिय हो, जैसे कविता लोकप्रिय हो, हम ऐसा चाहते हैं। परंतु जब तक हम लोगों तक उसको लेके नहीं जाएंगे, उसकी लोकप्रियता संभव नहीं है, एकदम संभव नहीं है। जैसे हर कोई चाहता है कि उसके बच्चे पढ़ने लिखने वाले बने, ऐसा चाहता है, परंतु घर में किताब लेके नहीं आना चाहता, किताब खरीद के नहीं लाना चाहता। तो जब तक आप किताब खरीद के घर में नहीं लाएंगे, तब तक बच्चा पढ़ने लिखने वाले के प्रति रुझान कैसे आएगा? तो उस रुझान को क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने एक कोशिश की है, और वो सिर्फ कविता के साथ नहीं है। कविता तो आज एक माध्यम के रूप में आप सबको, बौद्धिक लोगों को एकत्र करने का प्रयास था। धीरे धीरे हम इन गतिविधियों को छोटे पैमाने पर ही सही पर हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें खेल भी शामिल होगा, मनोरंजन भी शामिल होगा, बौद्धिक गतिविधियां भी शामिल होंगी, प्रबंधन गतिविधियां भी शामिल होंगी और छात्रोपयोगी गतिविधियां भी शामिल होंगी। तो ये अभी हमारा मोटा मोटा हमने टारगेट तय किया है, और कोशिश ये करेंगे कि छुट्टी वाले दिन या जिस दिन आप लोग समय निकाल सकें या अपनी तरफ से, यानी हम तो ये तक कोशिश करेंगे कि महिलाओं की किट्टी भी यही हो। जैसे लोकप्रियता, मतलब मंदिर में लोगों की हम आवाजाही बढ़ाना चाह रहे हैं, हम लोग मंदिर में आवाजाही बनाने चाह रहे हैं, और इसको एक क्रिएशन केंद्र या गतिविधि केंद्र के रूप में आगे लाना चाह रहे हैं। ये सिर्फ धार्मिक केंद्र ना रह जाए और एक धर्म के लिए भी ना रह जाए। तो एक्टिविटीज होंगी तभी लोग आएंगे। तो सहमत हो तो फिर इस चीज को एंडोर्स करें। अब दूसरे बिंदु पर आते हैं। दूसरा बिंदु यह है कि आज हमने कवि सम्मेलन आयोजित किया, उसमें काफी उच्च और वरिष्ठ कवियों को आमंत्रित किया है, साथ में उनका सहयोग लेने की कोशिश की है।
और मैं तो उन सब से भी आग्रह करूंगा कि वो अपनी एकल गोष्ठी भी करना चाहे और भी कुछ करना चाहे, चाय पर चर्चा करना चाहे या मन की बात करना चाहे तो यही है। तो हमारा आग्रह सिर्फ ये है कि आप अपनी पारिवारिक गतिविधियां, बर्थडे पार्टी या जो कुछ भी करना चाहते हैं इसी हॉल में करें। आप शायद उद्देश्य मेरा समझने की कोशिश करें कि हमारा उद्देश्य एक्टिविटी करना है। एक्टिविटी करना है नंबर 1। नंबर 2 सार्थक एक्टिविटी करना है। मतलब हम दारू पार्टी की तो अनुमति नहीं देंगे, पर पार्टी की अनुमति देंगे, पर हम पार्टी की अनुमति देंगे। तो एक्टिविटी आप लोग यही करें, परिवार के लोगों को भी प्रोत्साहित करें, बच्चों को भी प्रोत्साहित करें, और यहाँ पे हम चित्रकला प्रतियोगिता इस तरह की चीजें भी एक्टिविटी में लाएंगे और बल्कि सिखाने की चीजों को भी लाएंगे और हम पूरी ताकत से इसमें जुटने वाले हैं। तो आप लोगों का सहयोग चाहूंगा। इसमें ये बिंदु इसलिए उठा रहा हूं कि अब इस एक्टिविटी में जो लोग सोर्स पर्सन, रिसोर्स पर्सन बनना चाहते हैं, जैसे मैं रिसोर्स पर्सन बनना चाहता हूँ, शर्मा जी बनना चाहते हैं, भाई साहब बनना चाहते हैं, वैसे रिसोर्स पर्सन जो बनना चाहते हैं वो लोग खुल के सामने आए और अपने आप को इन्वॉल्व करें। और इससे जीवन की सार्थकता का विषय जो है वो ये है, आप विश्वास मानिए, आप कितनी भी पिक्चर देख लीजिए, कितना भी घूमने चला जाइए या कोई भी एक्टिविटी कर लीजिए, द बेस्ट समय जो आप गुजारते हैं वो है मित्रों के साथ बात करते हैं। तो हम यहाँ मित्रों के साथ बात करने की एक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं। आए, खेले कूदे, खूब बातें करें, बस लड़े नहीं, बस लड़े नहीं। अब तीसरा बिंदु, हम सार्थकता के मुद्दे को उठा रहे हैं कि जीवन को सार्थक करना है, तो सार्थक के लिए ये सब एक्टिविटी कर रहे हैं। बस आग्रह आप सबसे है, अब आप सबसे आग्रह है कि उसे सकारात्मक रखें, नकारात्मक ना होने दें। आप सबसे बहुत आशा के साथ आज हमने आप सबको बुलाया है और इस चीज को देखिए, हमारा कोई मुखपत्र नहीं है, हमारा कोई विज्ञापन पट नहीं है, हमारे लिए आप ही लोग हैं, हमारे अजीज हैं, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। शिकवा शिकायत हो तो हमें कहें, कुछ अच्छाई हो तो दूर दूर तक बताएं, दूर दूर तक। और कमियां हो तो उनको निगलेक्ट करना भी सीखें, उनको निगलेक्ट करना भी सीखें। आप जितना ज्यादा गंदी बातों को भूलेंगे ना कि उसने ये सुनाया, उसने ये कहा, उतनी ही ज्यादा जिंदगी में खुशी आएगी। तो सब खुश रहें, खूब एक्टिविटी करें। आप विश्वास करें कि जितनी आप एक्टिविटी करेंगे उतने ही जीवित रहेंगे, उतने ही जीवंत रहेंगे। घर में घुस के बैठ के कोई फायदा नहीं होगा। आइए, खूब खेलें, खूब कूदें, खूब नाचें, खूब कविता सुनाएं। स्वागत है।